स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों का फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। आज मैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी इक्वेशन को हम लोग अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। पिछला मैंने वीडियो में पार्ट 2 वीडियो मैंने बताया था कि ग्राफिकली हम लोग किसी भी दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली हम लोग किसी भी दो इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और सॉल्यूशन क्या क्या होता है, यूनिक होता है कि इनफाइनाइट होता है, ठीक है, या फिर नो सॉल्यूशन होता है। तो आज अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर ये वीडियो को जितना जितना शेयर करेंगे उतना आप लोग के फ्रेंड लोग अगर कोई अगर घर में बैठे हुए हैं तो वो लोग को हेल्प हो सकता है। तो मेरे वीडियो को जितना जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड में। अलजेब्रिक मेथड में हम लोग सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब समझते क्या है कि सिंपली अगर मैं आपको बोलूं कि इस कलर का सब्स्टिट्यूट उसमें है, मतलब इसका कुछ भी हो वैल्यू उठा के किसी और में रख देना, वो था सब्स्टिट्यूट। जैसे कि इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग का, अगर मान लिए a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल x और y है। a1 क्या है? x का कोएफिशिएंट, b1 क्या है? y का कोएफिशिएंट और c कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर दूसरा इक्वेशन में है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में कि कोई भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 इसको ले लें और इक्वेशन 2 ले लें, तो या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल का, चाहे x चाहे y, चाहे इसमें x चाहे इसमें y, कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। और फिर उसको हम लोग दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेट कर देते हैं और उसका जो वैल्यू होता है उसको दूसरा इक्वेशन में पुट करके दूसरा वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरा पास एक इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन सपोज है कि 2x प्लस 2x प्लस y लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या बोले कि कोई भी इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों किसी में भी या तो x को एक साथ रखिए बाकी 7 टर्म को दूसरे साथ भेज दीजिए, या तो y को रखिए बाकी 7 टर्म को दूसरे साथ भेज दीजिए। तो क्या बोले, चलिए हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें x प्लस 2y इक्वल टू 1 है, तो चलिए हम लोग x इधर रखते हैं और बाकी उधर को सबको लेते जाते हैं, तो 1 माइनस 2y हो गया। अब देखिए x और y में एक रिलेशन आ गया ना, आ गया। अब क्या करना है, x का जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को दूसरा इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन में पुट करना है तो हम लोग इसको थर्ड मानते हैं, ठीक है, थर्ड मान लिए। अब हम लोग क्या बोले कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग 1 से x का वैल्यू निकाले थे ना, तो हम लोग जिससे निकालेंगे उसको छोड़कर दूसरा इक्वेशन पुट करना है। तो हम लोग x को 1 से निकाले, डिलीट किए, अब इसका वैल्यू 2 में पुट करते हैं, तो 2 में क्या हो जाएगा हम लोग का 2x है, x यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2y, तो 2 इंटू 1 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 2 आ गया, मतलब 2 प्लस 2y प्लस y इक्वल टू 2, सो 2 प्लस 4y,
ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा 5y और 2 को इधर देगा तो 0 हो गया, हो गया 0, तो y क्या हो गया हम लोग का 0। ठीक है, तो हम लोग अब जब y 0 आ गया तो y का वैल्यू हम लोग यहां पुट करें। अब क्या बोले y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 3 में, तो 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 3, हम लोग 3y का वैल्यू पुट करेंगे वापस, क्योंकि हम लोग x को निकालना है, y मिल गया है तो हम लोग यहीं पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। या फिर दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां भी कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन हम लोग y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग y को हम लोग 3 में पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 0, तो x हो गया 1। अब हम लोग का एक y 0 आ गया और एक x हम लोग 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर बोला जाएगा कि सपोज ये कोई इक्वेशन है, बोला जाएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन या फिर दिस सिस्टम, ये दोनों इक्वेशन का एक सिस्टम हो, बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको इस प्रोसेस से एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है हम लोग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दूसरा हम लोग का एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग जो भी हो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेट मतलब किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को हटा देना। ठीक है, तो इसका कुछ, तो इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पहले 1 मानेंगे फिर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में हम ऐसा क्या इंटू करेंगे या फिर क्या डिवाइड करेंगे कि कोई एक मतलब वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, और जब सेम हो जाएगा तो हम लोग उसको या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट से उसको हटा देंगे और दूसरा का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब दूसरा का वैल्यू आ जाएगा तो उसको किसी भी इक्वेशन पुट करेंगे तो पहला का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम क्या बोले कि चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ भी 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है हम लोग का 3x प्लस 5y इक्वल टू सपोज 3 लेते हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। अब बोला जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम या फिर दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम क्या बोले, स्टार्टिंग में देखना है कि किसी भी दोनों इक्वेशन में हम लोग को कोई डिजिट से हम लोग को या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या तो डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू सेम हो जाए। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से इंटू करते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग 2 से इंटू करते हैं। ठीक है, क्या किए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। तब देखिए ये क्या आता है, अब 3 से इंटू करेंगे पूरा में तो हो जाएगा 6x। ठीक है, 6x प्लस 9y इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा में 2 से पूरा इंटू करना है तो यहां जो है 6x प्लस 10y इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या देखिए, अब यहां तक आ गया। अब हम लोग देखिए x का
कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट में सेम हो गया, दोनों क्या है, प्लस प्लस में साइन है, तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, या इसको मान हम थर्ड मान लेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 विथ थर्ड लिखेंगे। तो देखिए, तो मतलब यहां पर साइन चेंज हो जाएगा हम लोग का, ये साइन, यहां पर साइन चेंज होगा, ये माइनस माइनस और ये भी माइनस। ओके, तो जब ये साइन चेंज हो गया तो ये पूरा कट गया। अब यहां क्या बचा, माइनस वाई बचा, कि प्लस 9y माइनस 10y माइनस वाई बचा, और यहां बचेगा -3, तो y आ गया हम लोग कितना 3। अब y 3 आ गया तो y को हम लोग किसी भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक, किसी भी क्वेश्चन में हम क्या क्या पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी पुट करते हैं, चलिए 1 में पुट करते हैं, 1 इक्वेशन 1 में। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए ये तब हो जाएगा हम लोग का y3 है, मतलब 2x प्लस 3 इंटू 3, की y3 आया इक्वल टू 1, 2x हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 1, 2x हो गया 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 8, और x आ गया हम लोग कितना 8/2 मतलब 4। ठीक है, अब हम लोग का x इक्वल टू 4 आया, y इक्वल टू 3 आया, तो ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर आप लोग का बुक में या फिर कहीं भी क्वेश्चन रहेगा कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, बोलेगा बाय एलिमिनेशन मेथड, आप उसे सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए, फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग का जो थर्ड मेथड है अलजेब्रिक मेथड में, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड इसको बोला जाता है, क्योंकि एग्जाम में लगभग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप कोई भी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपको 2 इक्वेशन दिया जाएगा, बोलेगा इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, या एक्स वाई का वैल्यू निकालिए। तो चलिए जानते हैं क्रॉस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग थर्ड हो गया क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज मेरे पास 2 इक्वेशन रहा, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा इक्वेशन सपोज रहा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। c1 c2 कोई भी कांस्टेंट टर्म है, a1 a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है दोनों इक्वेशन का, b1 b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है दोनों इक्वेशन का। ठीक है, b1 ऊपर का इक्वेशन का, b2 नीचे का। तो अगर हम लोग पास क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, इक्वेशन, तो सबसे पहले एक इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और दूसरा को हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग x y 1 x लिखते हैं, ये मेथड है सॉल्व करने का। पहला मेथड में क्या करेंगे, x y 1 x लिखेंगे। ठीक है, x से स्टार्ट करना है और x तक खत्म करना है। 1 क्या हमें कांस्टेंट हमें दिक्कत नहीं है, 1 हम लोग हमेशा यहाँ 1 ही लेंगे। अब क्या करेंगे, x के नीचे यहाँ पर जो वेरिएबल है x में ऊपर नीचे उसको लिखेंगे। तो वेरिएबल क्या a1 a2 है, तो इसे नीचे लिखेंगे a1 a2। ठीक है, अब ऐसे b का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे b1 b2। ठीक है, अब ऐसे ही यहां पर जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी होगा c1 c2 यहां पे उसको यहां लिखेंगे c1 c2। अब फिर से x का जो भी हम लोग कोफिशिएंट उसको लिखेंगे a1 a2। ठीक है, यहां a1 a2। ये हो गया हम लोग का मेथड 1 या फिर स्टेप 1। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम लोग x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, बीच में इक्वल टू साइन होगा। ठीक है,
अब हम लोग एक्स के नीचे क्या लिखेंगे, ठीक, लिख दिए एक्स वाई और 1। अब देखिए, अब जो यहां पर एक्स के नीचे जो वैल्यू लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग एक्स को, जब हम लोग एक्स को लिखेंगे, ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक्स को हम लोग यहां पर छोड़ देंगे, क्या बचा y1, y बचा 1 बचा, ठीक है। अब लोग कहते हैं यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, मतलब b1 इंटू C2 करेंगे, ठीक है, माइनस C1 इंटू B2। समझे क्या किया हम लोग, जब x के नीचे वैल्यू लिखेंगे तो हम यहां पर x को छोड़ देंगे, क्या बचा y और y का वैल्यू और यहां पर जो कांस्टेंट उसका, तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का B1 C2 माइनस C1 B2। समझ में आ गया। अब वैसे हम लोग जब हम लोग y के नीचे लिखेंगे वैल्यू, तो हम लोग y यहां पर ढक देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे y को। अब बचा क्या हम लोग का 1 बचा, ये कांस्टेंट टर्म बचा और ये x का वैल्यू बचा। तब फिर से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब पहले हम लोग C1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस C2 A1, मतलब C1 A2 माइनस C2 A1, ओके। अब 1 के नीचे हम लोग जो वैल्यू, अब 1 के नीचे वैल्यू क्या रखेंगे, तो ध्यान दीजिए हम लोग अब इधर को किस को छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोग ये कांस्टेंट को, इसको हम लोग कांस्टेंट को ढक देंगे, बचा ये वैल्यू, यहां पर हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, A2 B1, ठीक है। सेकंड स्टेप समझ गए। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, समझिए कैसे आ गया हम लोग का, कुछ नहीं करना है, बस एक बार एक्स को छोड़ना है और वाई जो कांस्टेंट है उसको इनटू करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस डाल देना है। फिर y को जब लिखेंगे तो y को ढकना है, फिर एक कांस्टेंट टर्म और x को करेंगे, ठीक है। और फिर जब थर्ड में जब कांस्टेंट टर्म में करेंगे तो इसको ढक के फिर x को और y को लेना है, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम लोग पहले एक बार इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वेटिंग। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, पहला इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग। सपोज इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। तो फर्स्ट में इक्वेटिंग 1 एंड 3। जब हम लोग 1 एंड 3 को इक्वेट करेंगे तो हम लोग यहां से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड में क्या करेंगे, इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड। तो जब हम लोग सेकंड और थर्ड को इक्वेट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और x y क्या होता है, या तो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x y, कोई भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब समझिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग के पास एक ऐसा क्वेश्चन है, बोलेगा कि सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, क्या है 2x + 3y = 4 और x + 2y = 2। तो सबसे पहले हम इसको a1x + b1y + c1 के फॉर्म में लिखेंगे = 0, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या लिखेंगे कि 2x, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। तो इक्वेशन 1 को हम क्या लिखेंगे, 2x + 3y - 4 = 0, बस 4 को इधर रखता है। और सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x + 2y - 2 = 0, ठीक है। तो जब हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, तो अब ऐसा आ गया। अब पहला स्टेप हम लोग आ गया क्या, इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहां पर a2x +
b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, यहाँ अगर माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या पहला स्टेप कि x y 1 और x लिखना है। अब x नीचे में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि अब हम लोग इस इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या, पहला का 2 है, दूसरा का 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, कुछ नहीं तो 1 है कोफिशिएंट। अब y कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3 2, और एक कांस्टेंट टर्म क्या हम लोग का -4 -2, ठीक है। अब यहाँ x का फिर से क्या चाहिए हम लोग का कोफिशिएंट 2 1, ठीक है। यहां तक आ गया पहला स्टेप हम लोग कंप्लीट, स्टेप 1, ओके। अब हम लोग स्टेप 2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 2 में क्या करेंगे, x लिखेंगे इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक है। अब x नीचे हम वैल्यू क्या लिखेंगे, x नीचे वैल्यू क्या लिख रहा है, x को छोड़ेंगे हम, x यहां पर छोड़ देंगे, बचा y और ये कांस्टेंट टर्म, तो पहले इसको इंटू करेंगे माइनस इसको इंटू करेंगे, तो देखिए 3 इंटू -2, ठीक है, -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, ठीक है। अब y के नीचे वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, y को छोड़ देंगे, बचा क्या, कांस्टेंट टर्म और x का वेरिएबल, x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसको छोड़ने के बाद हम लोग इसको इंटू करेंगे, ओके, माइनस इसको इंटू करेंगे, तो मतलब -4 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू 2, अच्छा माइनस, ठीक है, ओके। अब इसे ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि आप -4 इंटू 1 कीजिएगा, 1 इंटू 4 -4 कर सकते, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस वो लिखने का तरीका होता है, इसको पहले इंटू कीजिए फिर इसको इंटू कीजिए। कहने मतलब हम क्या बोले कि हम अभी क्या किए, -4 इंटू 1 किए, आप यहाँ पर 1 इंटू -4 भी कर सकते हैं, बात वही बराबर ही पड़ेगा, ठीक है। अब 1 के नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 के नीचे हम लोग 1 को छोड़ देंगे, अब बस x और y को लेंगे, ठीक है। तो मतलब एक बार इसको इसे इंटू करेंगे, माइनस इसको इसे इंटू करेंगे, मतलब कि 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, ठीक है। स्टेप अब इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं, तो x बाई 3 इंटू -2 -6 और फिर +8 इक्वल टू y बाई -4 +4, और यहां पे हम लोग का 1 बाई 4 -3, ठीक है। ये हम लोग आ गया, मतलब हम लोग का x क्या आ गया, x बाई हो गया हम लोग का 2, y बाई 0 और यह आ गया हम लोग का 1 बाई 1। अब हम लोग क्या बोले कि एक बार हम लोग इसको स्टेप थर्ड में क्या करना है, अगर हम लोग इसको हम लोग 1 मानते हैं, ठीक है, इसको 2 मानते हैं और इसको हम लोग 3 मानते हैं, तो हम स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 3, हम लोग 1 इक्वेशन को इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन हम लोग इक्वेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग ये क्या हो जाएगा, x बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है, समझ गए। और फिर अब नेक्स्ट में इक्वेटिंग 2 एंड 3, एवं x को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, फिर y को और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, y बाई 0 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहां पे एक हो गया क्या, हम एक x इक्वल टू आ गया 2 और y इक्वल टू आ गया 0, मतलब इसका x और y की वैल्यू निकाल दिया हम लोग, ये इसका हो गया सॉल्यूशन, समझ में आया। अगर सपोज यहां पर y बाई सपोज y बाई 3 होता, सपोज y बाई 3 होता, तो यहाँ y बाई 3 इक्वल टू 1 होता, तो y क्या होता, क्रॉस मल्टीप्लाई से 3,
अब इसका सोल्यूशन 2 और 3 हो जाता है। समझ में आ गया कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल फॉर्म होता है क्वेश्चन का जो इस चैप्टर में आती है। जैसे कि पहला स्पेशल फॉर्म कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो ऐसा इक्वेशन हो, ठीक है, सपोज क्या करेंगे, सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हो b1x प्लस a1y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ y है, और यहां जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो कोफिशिएंट ऑफ x इसमें है। कांस्टेंट हम कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी हम लोग का ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज रहा हम लोग का 14x प्लस 13y इक्वल टू 52, या फिर और 13x प्लस 14y इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी 10, इस टाइप में रहेगा। मतलब जो ऊपर इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ जो x है वो नीचे कोफिशिएंट ऑफ y रहेगा, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ जो y है नीचे कोफिशिएंट ऑफ x रहेगा। जब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, पहले एक को इक्वेशन 1 मानते हैं, दूसरा को इक्वेशन 2 मानते हैं, फिर पहले हम लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो यहां से हम लोग का कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। जैसे इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 27x प्लस 27y, ये हो जाएगा 62, ठीक है। यहां 27 कॉमन निकालते हैं तो 27 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस y हो जाएगा 62, और x प्लस y कितना हो जाएगा हम लोग का, x प्लस y आ गया हम लोग का 62/27। समझ में आया, ठीक है, समझ आ गया। एक हम लोग ये इक्वेशन थर्ड मानते हैं, और सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, सेकंड में करते हैं कि फिर करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को तो इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर 1 को 2 से या फिर 2 को 1 से। तो चलिए हम 1 को 2 से करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग क्या, x माइनस y इक्वल टू 42। अब ध्यान दीजिए ये 4 आ गया। अब एक हम लोग ये इक्वेशन आया x प्लस वाई इक्वल टू 62/27, एक ये इक्वेशन आया। अब इसको हम आराम से इजिली सॉल्व करेंगे, चाहे कोई भी मेथड यूज कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कीजिए, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, और कुछ भी यूज करके इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो पहला केस ये था हम लोग स्पेशल केस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आया जिसमें कि जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज रहेगा एक दूसरे का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है वो एक दूसरे का इंटरचेंज रहेगा, तो एक पहला केस ये हुआ, ठीक है। अब दूसरा केस आती है हम लोग का, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस अगर सपोज हम लोग पास क्वेश्चन इस तरह से रहा कि 1 चाहे लीजिए 3/x माइनस 1 प्लस 2/y प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू सपोज 1 है। और दूसरा इक्वेशन है सपोज 2/x माइनस 1 प्लस 4/y प्लस 2 इक्वल टू सपोज 3 है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, मतलब जो मेरा वेरिएबल है x और y वो मेरा डिनोमिनेटर में है, तब इसे ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि अगर ऊपर का जो डिनोमिनेटर रहेगा, यहां भी x माइनस 1 है और यहां भी x माइनस 1 है, यहां भी y प्लस 2 यहां भी y प्लस 2 है, मतलब जो यहां पर डिनोमिनेटर का है वैल्यू वो यहां पर होना चाहिए सेम, और फिर जो यहां है वो भी यहां होना चाहिए सेम, ठीक है। तब इस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करना है कि अब देखिए ये क्या चाहिए, 3/x माइनस 1 क्या है, मतलब 3 इंटू 1/x माइनस 1 ये होता है, यही होता है ना, और यहाँ 2 इंटू 1/y प्लस 2 हो गया। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, जब देखें कि नीचे वैल्यू सेम है यहां और यहां सेम है, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग 1/x माइनस 1 को हम लोग u मान लेते हैं, और 1/y प्लस 2 को हम लोग क्या मानते हैं, v मान लेते हैं। तो जब इसको u और इसको v मान लिए
वन बाई एक्स माइनस वन को यू माने, वन बाई वाई प्लस टू को यू माने, तब ये क्वेश्चन हम लोग क्या बनेगा, ये क्वेश्चन कुछ लोग इस तरह से बनेगा 3u प्लस 2v=1। समझे कैसे? समझ गया? क्योंकि देखिए 3 इंटू वन बाई एक्स माइनस वन है और वन बाई एक्स माइनस वन को u माने हैं, समझे? और ये क्वेश्चन हमको क्या हो जाएगा 2u प्लस 4v=3 हो गया। ये समझ गए? इसको लेट मान लेट करके लिखा जाता है, लिखने ये तरीका होता है लेट, ठीक है? समझ गए? अब ये दो इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है? अब कोई भी मेथड यूज कीजिए, कोई मेथड यूज करके आप बनाइए, ठीक है? चलिए हम इसको करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? तो देखिए पहले इक्वेशन में क्या आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है? पहले इक्वेशन क्या आएगा, इसको ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट हम लोग का क्या होगा, देखिए तो हम लोग का 2 v इक्वल टू 1 माइनस 3u हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 3u बाई 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन 2, हम v का वैल्यू 2 में पुट करेंगे, ठीक है? समझ गए? अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 में पुट करेंगे तो ये क्या आएगा हम लोग का 2u प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3u बाई 2 इक्वल टू 3 आ गया। मतलब ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 2u, ठीक है, प्लस 4/2 माइनस 12u बाई 2 इक्वल टू 3 आएगा। 2 से 2 कट गया और 2 6 कट गया। अब ये क्या आ गया हम लोग का 2u, ठीक है, माइनस 6u प्लस 2 इक्वल टू 3, हो जाएगा हम लोग का माइनस 4u प्लस 2 इक्वल टू 3। तो माइनस 4u क्या आ जाएगा 3 माइनस 2, 2 को माइनस हो जाएगा, 2 को उधर लेंगे तो 1, मतलब u हम लोग आ गया माइनस 1/4, ठीक है। अब u माइनस 1/4 आ गया तो u का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं v में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए u इक्वल टू 1/4 आ गया और u का वैल्यू क्या था, हम लोग 1/x माइनस 1 था, ठीक है। हम लोग u का वैल्यू क्या था, हम लोग u का वैल्यू क्या था, हम लोग का 1/x माइनस 1 था, ठीक है, u का वैल्यू। तो इक्वल टू 1/4 आ जाएगा माइनस 1/4। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4 और फिर x हम लोग हो जाएगा क्या माइनस 3, x निकल गया। अब u का वैल्यू पुट करते कोई भी इक्वेशन में तो वहां से हम लोग का v का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो जब v का वैल्यू निकल जाएगा, चलिए सपोज हम लोग u का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन u इन सेकंड, हम लोग u को सेकंड में पुट करते, ठीक है, समझ आ गया। तो जब हम u को सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, मतलब ये 2 से 2 कट गया। तो क्या हो जाएगा हम लोग आ जाएगा 4v इक्वल टू 3 प्लस 1/2, मतलब ये हो जाएगा 7/2। तो v हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग का v आ जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 7/8 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिए हम लोग v का वैल्यू निकल गया 7/8, अब v का वैल्यू क्या था यहाँ पर 1/y/2, मतलब 1/y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 7/8। अब यहां से हम लोग का y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 7y प्लस 14 इक्वल टू 8, मतलब 7y क्या आ जाएगा हम लोग का 8 माइनस 14 मतलब 6 और y हो जाएगा हम लोग का 6/7। अब हम लोग देखिए एक यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लिए और y की वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और हम फिर ऐसे ही तो ये क्या हो, या तो इसका सॉल्यूशन बनेंगे या तो इसको हम लोग बनेंगे कि उसका वैल्यू हो गया xy का, ठीक है। जब इस केस में रहा, अब थर्ड केस क्या होता है हम लोग का, समझिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है। अब थर्ड केस अगर रहा 1 सपोज x रहा, x प्लस 2 रहा प्लस y इक्वल टू 5 है, और फिर यहां 1 प्लस सपोज यहां रहा 5 प्लस 2 प्लस 3y इक्वल टू सपोज 2 है। अब देखिए यहां पर सिर्फ x जो यहां पर x है वो हम लोग डिनोमिनेटर में x प्लस 2, यहाँ पे x प्लस 2 है, और ये वेरिएबल सही है। तब इस केस में क्या मानेंगे, सिर्फ 1 प्लस 2 को हम लोग मानते हैं u, ठीक है। तो देखिए तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, u प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा हम लोग का 5u प्लस 3y इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ u और y वेरिएबल है, u और y वेरिएबल है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, और फिर इसको या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से या फिर सब्स्टिट्यूशन या फिर हम लोग कोई भी मेथड यूज कर एलिमिनेशन मेथड यूज कर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को u और y निकाल जाएगा, और जो u का वैल्यू निकलेगा तो u का जगह पर हम लोग 1/x प्लस 2 पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू u का वैल्यू जो भी निकलेगा, ठीक है, वहां पे x निकल जाएगा, ठीक है, x फाइंड हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन है तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक है।